नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के त्रिनगर में और हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष जो पहले कई पदों पर रहे हैं, फिर से इनको ब्लॉक की जिम्मेदारी दी गई है। अभी कुछ दिन पहले देवेंद्र यादव जी यहाँ से न्याय यात्रा निकाल कर निकले थे। कैसी यात्रा रही संजय गौतम जी? देखिए, 8 नवंबर से जो यात्रा महात्मा गांधी जी की समाधि से शुरू हुई, हमारे यहाँ 10 नवंबर को सुबह यात्रा प्रारंभ हुई। जो जनता वार्ड से और दिल्ली से पूरी सरकार से परेशान त्राही कर रही थी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देवेंद्र यादव जी का, जो हमारे वार्ड में त्रिनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी त्रिनगर विधानसभा में वो आए और उनका जोर शोर से हमने कांग्रेसियों ने तो स्वागत किया ही किया, लेकिन आम जनता ने जो स्वागत किया उसका मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जनता इतनी त्रस्त है, त्राही हो रही है। आप यहाँ त्रिनगर वार्ड के अंदर टूटी सड़कें, गंदा पानी, सीवर का ओवरफ्लो दिखा कर सारी पब्लिक देवेंद्र यादव जी से आग्रह कर रही थी कि आप आए और आगे बढ़कर आपने जनता की आवाज़ उठाई। उससे जनता में भारी समर्थन जो देवेंद्र यादव जी को मिला, उससे पहले आज तक इतनी भीड़, इतनी उमंग किसी भी वोटरों में और कार्यकर्ताओं में नहीं दिखी। देवेंद्र यादव जी की यात्रा के बाद क्या माहौल है त्रिनगर में? यात्रा निकले हुए ये लगा लो आप, आज 18 तारीख हो रही है, 8 दिन तक अभी तक लगातार चर्चा है। और उसके बाद जो देवेंद्र यादव जी ने हमें संदेश दिया कि अब कांग्रेसी घर पर नहीं बैठेगा, इनकी आप हमारे जो काउंसलर हैं मीनू गोयल जी, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप आइए और ये टूटी सड़कें देखिए, त्रिनगर की गंदगी देखिए, हमारी जो जालियाँ हैं जो कि एमसीडी के अंडर आती हैं, सारी की सारी भरी पड़ी हैं। इनका डिसिल्टिंग हुए एक साल हो गया है, ना तो कोई सफाई हो रही है, ना सफाई कर्मचारी ढंग से काम करते हैं, ना कोई सुनने वाला है। हम एक डीसी को भी ज्ञापन देने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम डीसी को भी ज्ञापन देंगे, साथ में निगम पार्षदा जी को भी देंगे। और इसके अलावा जो दिल्ली सरकार की जो चीज़ें हैं, जिसमें सीवरेज सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम हमारे त्रिनगर का बिल्कुल ठप हो चुका है। अब ज़रूरत है कि हमें जनता की आवाज़ को उठाने की, और हम दिल्ली सरकार से और अपने जनप्रतिनिधियों से, जो कि 5 साल तक हमारी एक भी सड़क, अगर आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे कि सड़कें, तोताराम बाज़ार की सड़क का हाल अगर आप देखोगे तो डेली एक ना एक वहाँ हमारे सीनियर सिटीजन हमेशा गिरते हैं और उनको चोट लगती है। अभी हाल कल के ही दिन हमारे जुड़बाग गांव में भाग सिंह बसोया जी रहते हैं, उनका कूलर जो है गिरने से टूट गया। अब हम उनको हॉस्पिटल लेके गए, ताकि फिर उन्होंने बताया कि यार इतनी हालत तो कभी सन 47 में भी नहीं थी त्रिनगर की जो आज के दिन में। गौतम साहब, अगर जब जितेंद्र सिंह तोमर साहब से हमारी बातचीत होती है तो उन्होंने कहा कि हमने क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य करवाए, बहुत सारे सड़कें बनवाए, फिर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। देखो, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन जनप्रतिनिधि का काम है पूरे 5 साल के लिए। अब क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, अब 5 साल में कोई सड़क नहीं बनी। अब उन्होंने शांति नगर में एक सड़क का निर्माण शुरू करवाया है। अब जुम्मा 2 महीने चुनाव को रह गए हैं। अब इसका मतलब वोट की राजनीति करते हैं ना, पब्लिक की भलाई के लिए कोई काम नहीं हुआ। अब आप सड़कें बनवा रहे हैं तो अब ग्रेप आ गया, अब ग्रेप आ गया तो वो काम फिर बंद हो जाएगा, लेकिन पब्लिक तो फिर भी परेशान है कि आधा अधूरा काम रह जाएगा। सड़कें खुदी हुई हैं, 5 साल में एक भी दिन याद नहीं आई कि भाई आप इसको संभाल लेते। तो मेरा ये कहना मतलब यही है कि वो 5 साल तो अपना पब्लिक के फ़ोन सुनते हैं, नो डाउट, मैं नहीं कह रहा ये बात, लेकिन काम जो होना चाहिए था त्रिनगर में वो पूरा नहीं हुआ। आपको ऐसे समय में ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है जब बिल्कुल चुनाव सामने हैं, किस तरीके से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, कैसे लोगों को जोड़ रहे हैं? देखिए, मैं शीर्ष नेतृत्व का आदरणीय हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी का, हमारे आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज यादव जी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया है
मेरे को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। आज के दिन चुनौतियां कांग्रेस के लिए बहुत हैं, क्योंकि हमें अपने जो पुराने परिवार थे, कांग्रेस के परिवार थे, जनता थी, उनके लिए काम करना है। एक एक घर में हम जाएंगे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जागरूक करेंगे और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि त्रिनगर ब्लॉक से आने वाले समय में हम जनता की आवाज़ को जितना उठाएंगे उतना ही, जैसे कि हम पहले जनता की सेवा करते थे, आज कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के कर्तव्यों के लिए, कांग्रेस के संविधान के लिए मैं निष्ठापूर्वक अपनी जिम्मेवारी निभाऊंगा और इस पर बिल्कुल खरा उतरकर आगे कांग्रेस के लिए काम करूंगा, जनता के लिए काम करूंगा। गौतम जी, आपकी राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई थी और किन किन पदों पर अभी कांग्रेस के लिए काम किया है आपने? देखिए, मैं कांग्रेसी परिवार में पैदा हुआ। हमारे जो बाबूजी थे त्रिनगर के सबसे पहले काउंसलर थे 1962 में, क्योंकि निगम का गठन होने के बाद 62 में पहला इलेक्शन हुआ था, तो उस टाइम हमारे बाबूजी निगम पार्षद रहे, जोन के चेयरमैन रहे, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। उसके बाद मैं उनके जाने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद मेरे को यहाँ त्रिनगर विधानसभा के यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। उसके उपरांत कार्य करते हुए मैं दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस में महासचिव पद पर भी मैंने काम किया। उसके बाद मेरे को पार्टी ने, श्री राम बाबू शर्मा जी ने, अनिल भारद्वाज जी ने मेरे को जिम्मेवारी दी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव की। उस जिम्मेवारी को भी मैंने पूर्ण किया, कांग्रेस के लिए कार्य करता रहा। अब चूँकि यहाँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को एक अध्यक्ष की ज़रूरत थी, जुझारू की, काम करने वाले की, तो मेरे को पार्टी ने जो ये मेरे पे जिम्मेवारी दी है, मैं पूर्ण रूप से निष्ठापूर्वक ईमानदारी से इसको पूर्ण करूँगा। धन्यवाद। क्या क्या चुनौतियाँ हैं आपके सामने? चुनौतियाँ देखो, यहाँ पे चुनौतियाँ, जो जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि 5 साल के अंदर, इससे पहले भी पार्षद रहे हैं हमारे कांग्रेस पार्टी से, चाहे वो आत्माराम जी थे, चाहे अमृत सिंगला जी थे, चाहे हमारे बाबूजी थे, पंडित दीपचंद शर्मा थे। उन्होंने एक एक चीज़ को, सीवरेज सिस्टम को सही किया। यहाँ पे घुटनों तक पानी भर जाता था, उसको सीवरेज सिस्टम आज जो आप देख रहे हैं उसी टाइम का सीवरेज सिस्टम आज ये त्रिनगर में काम कर रहा है। अदरवाइज इन्होंने रिपेयरिंग तक उसको नहीं करवाई। क्या है कि पहले मशीन से गाद निकाली जाती थी, अब 10 साल में सीवरेज की गाद, जिसे बोलते हैं डिसिल्टिंग, वो कभी भी निकाली नहीं गई। उसकी वजह से पूरा का पूरा सीवरेज सिस्टम ठप पड़ा हुआ है। इतना बड़ा नाला होने के बावजूद हैं, यहाँ पे सीवरेज सिस्टम का फेल होना ये दिखाता है कि ये जो हमारे विपक्षी पार्टियाँ हैं ये काम करके राजी नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार या पैसा कमाना इनको आता है। आप खुद पत्रकार हो, आप जानते हो कि कैसे पैसा बनता है। आप ये लगा लो कि एक सैनिटरी इंस्पेक्टर है, सफाई कर्मचारी होने चाहिए 200, रजिस्टर में 200 है, लेकिन काम कर रहे हैं 50, तो ये भ्रष्टाचार का उजागर कर रहे हैं। 150 बिल्कुल गायब है। 150 कहाँ दिखाएं? आप सवेरे आके देखिए कि पहले एक गली में एक होता था, 4 गली में 2 होते थे, ऐसे होते थे। लेकिन अब क्या कर रखा है, डेली वेजेस भर्ती होती है, लेकिन आप देखोगे तो 4 गलियों में एक स्वीपर वाला काम कर रहा है। मगर वीरेंद्र गोयल जी तो डेली सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है, साफ सफाई पूरा चकाचक है त्रिनगर। सफाई, आप चलिए ना त्रिनगर, मैं दिखाता हूँ आपको। आप अभी हमारे साथ चलिए, पूरा एरिया घूम जाते हैं ना। कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, जितना काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा त्रिनगर में। आप तोताराम बाजार, एक मेन बाजार है हमारा, आप उसमें जाके देखिए कितने गड्ढे हैं, कितना जालियाँ जाम है, कितनी सफाई हो रही है, कितनी झाड़ू लगती है, कितना होता है। तो आप आके हमारे साथ चलिए, मैं वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, या आप चलिए हमारे साथ देखिए। गंदगी, इससे पहले इतनी गंदगी हमने कभी नहीं देखी। अगर हम बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार फ्री बिजली, फ्री पानी, स्कूल की सुविधाएं, वहाँ पे महिलाओं के लिए बस, तो वहाँ पर कैसे टिकेगी कांग्रेस? देखिए, दिल्ली सरकार की अब आप बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि घोटालों की लिस्ट में लेके बैठा हूँ। देखिए, शराब घोटाला, यमुना सफाई घोटाला, डीटीसी घोटाला, नालों की गाद का जो मैंने अभी जिक्र किया था उसका घोटाला, दिल्ली जट बोर्ड का घोटाला, शिक्षा घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, बिजली के बिलों में घोटाला। इसके अलावा
दिल्ली सरकार में चौतरफा भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ दिखाई हमें नहीं देता। इस बात से आप सहमत होंगे मेरी? घोटाले की लिस्ट तो आप बता रहे हैं, ये तो घोटाला अरविंद केजरीवाल आपके ऊपर लगाते थे। मैं वही कह रहा हूँ कि जो ये आज से पहले जब ये सरकार में आए तो यही बोलते थे कि दिल्ली सरकार में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी जिन्होंने पूरा दिल्ली का विकास किया। उन्होंने कहा था कि मैं सीट पे बैठते ही एक ही दिन में शीला दीक्षित जी को जेल में डाल दूंगा। आज एक भी कांग्रेसी को इन्होंने 11 साल 12 साल इनको हो गया है, ठीक है, आज भी एक कांग्रेसी को बता दो कि भ्रष्टाचार में लिप्त इन्होंने किसी पे भी ब्लेम लगाया हो। इनका वादा था लोकपाल का, लोकपाल आज तक ये लोकपाल नहीं लाए। क्यों? लोकपाल अगर बना देते तो ये खुद दोबारा जेल में होते। तो ये मेरा मानना है कि एक झूठा दूसरा महाझूठा। तो मेरा जो इतने घोटाले बताए हैं आप मेरे को एक भी बता दो, एक भी घोटाला अगर गलत है, अगर आप ऑडिट करवा लो, ऑडिट भी नहीं करवाते। तो आप इस चीज़ को लगा लीजिए कि ये सरकार, आप इनकी सरकार का मंत्री आप आज ही कल अशोक गहलोत साहब जी कल इस्तीफा दे के आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार है, क्योंकि यमुना की सफाई, हम कहते थे कि पर्यावरण का मंत्री हूँ मैं, अरे भैया यमुना की सफाई नहीं कर रहे, ठीक है। उसके अलावा खुद ही वो ब्लेम लगा रहे हैं, इनके मंत्री तक तो इनको ब्लेम लगा रहे हैं। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में क्या होगा? देख रहे हैं, ये हमारे साथ बात कर रहे हैं नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष श्रीनगर के संजय गौतम जी, जो ठीक चुनाव से पहले इनको बनाया गया है। और आजकल न्याय यात्रा में ये आजकल न्याय यात्रा में ये क्या दिखा रहे हैं? ये आजकल हम न्याय यात्रा में लगे हुए हैं। थोड़ा सा समय मिला तो रंजीत भाई से हमारा गुफ्तगू का मौका मिल गया, क्योंकि पूरी दिल्ली में चल रही है, हमारे यहाँ से निकल गई है, लेकिन हम फिर भी देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में उनके साथ पूरी दिल्ली में हम न्याय यात्रा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। धन्यवाद। ये हमारे साथ बात करें तो संजय गौतम जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।